Welcome back to my channel. Today's lecture is about the types of drama, the most important topic in literature. From tragedy to comedy, from melodrama to absurd drama, we will understand how each type presents a different view of life. Let's begin. First of all, we will discuss about the tragedy. Tragedy is a serious form of drama where the main character suffers downfall. ट्रेजेडी जो है ये ड्रामा की सीरियस फॉर्म है जहाँ पे जो मेन करेक्टर होता है स्टोरी का वो तबाही का शिकार होता है कन्फ्लिक्ट और डेथ या तो कोई तनाजा क्रिएट हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है इट इवोक्स पिटी फियर एंड कैथारसिस इन द ऑडियंस और ऑडियंस में ये जो ट्रेजेडी है ये पिटी फियर और कैथारसिस के जो इमोशंस हैं उनको क्रिएट करती है जैसे शेक्सपियर के हैमलेट में इनडिसियन एक ऐसी कमजोरी है जो पूरे खानदान की तबाही का सबब बनती है ट्रेजेडी का असल मकसद है कैथारसिस पैदा करना ताकि जो इंसान है उसके दिल का बोझ हल्का हो और जज्बात को सोच सके कि गरूर लालच और जो इंतकाम वगैरह हैं ये जल्दबाजी और गलत फैसले हैं जो जिंदगी को बदल देते हैं और एक एग्जाम टिप है कि कभी भी अपने पेपर में ये नहीं लिखना कि जो ट्रेजेडी है वो सिर्फ उसकी सैड एंडिंग होती है बल्कि जो ट्रेजेडी है ये एक्सप्लोर करती है ह्यूमन फ्लॉस को मोरल डिलेमास को एंड लीड्स द ऑडियंस टू कैथारसिस और फिर ऑडियंस का जो है कैथारसिस भी होता है इसमें Now we will discuss comedy. Comedy aims to entertain and create laughter. कॉमेडी का जो मकसद है वो है entertain करना ऑडियंस को और laughter create करना और हंसाना ऑडियंस को. It uses humor, irony, misunderstandings and ends happily. इसका जो बुनियादी मकसद है ये माशरे की गलतियों, हमाकतों और कमजोरियों पर रोशनी डालना होता है. लेकिन ये सब जो है एक नरम और खुशगवार अंदाज में होता है. ऑस्कर वाइल्ड की जो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है उसमें डायलॉग्स इतने विटी हैं कि हंसी के साथ साथ सोसाइटी की हिपोक्रेसी नजर आती है कॉमेडी हमें ये समझाती है कि जिंदगी के जो छोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं ना इनको बड़े मसले की तरह ना लें और ह्यूमर जो है ये इंसान को जज्बाती तौर पर लाइट रखता है अगर हम सिर्फ ऐसा कहें कि कॉमेडी जो है ये सिर्फ लाफ्टर क्रिएट करती है तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा करेक्ट वर्ड्स में हम इसको ऐसे कहेंगे कि जो कॉमेडी है ये ह्यूमर को यूज करते हुए ह्यूमन फॉलिस को एक्सपोज करती है और इसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेलोड्रामा Melodrama shows exaggerated emotions, clear good versus evil conflicts and strong suspense. मेलोड्रामा में जो जज्बात हैं और हालात हैं इतने बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं कि नाजरीन जज्बाती तौर पर फौरन रिएक्ट करते हैं विलन बहुत जालिम होता है हीरो जो है वो बहुत नेक होता है और इसमें बहुत बड़े मसले होते हैं लेकिन इसका हल हमेशा ड्रामेटिक अंदाज में होता है 19th सेंचुरी में ये ड्रामे बहुत मशहूर हुए क्योंकि लोग इमोशनल रिलीफ चाहते थे आज के पाकिस्तानी टीवी सोप्स भी इसी फार्मूला पर चलते हैं मेलोड्रामा जो है ये ओवर एक्टिंग नहीं होती बल्कि मेलोड्रामा जो है ये एग्जैजरेट करता है इमोशंस को टू इंटेंसिफाई ऑडियंस एंगेजमेंट ताकि जो ऑडियंस है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा हो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेजिक कॉमेडी ट्रेजिक कॉमेडी मिक्सेस बोथ सीरियस एंड ह्यूमरस एलिमेंट्स ट्रेजिक कॉमेडी जो है ये सीरियस और जो ह्यूमरस यानी कि मजाही एलिमेंट्स होते हैं दोनों को मिक्स करती है शोइंग लाइफ मिक्स नेचर और ये जिंदगी की जो मिक्स नेचर है उसको दिखाती है ट्रेजिक कॉमेडी जिंदगी की असल रंग दिखाती है जहाँ पे गम और खुशी एक साथ चलते हैं शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस में टेंशन भी है ह्यूमर भी है और मॉरल भी है ये ड्रामा इंसान को बताता है कि जिंदगी कभी प्योर ट्रेजेडी होती है और कभी प्योर कॉमेडी लेकिन मोस्टली कम्बिनेशन होती है एग्जाम्पल है हमारे पास द मर्चेंट ऑफ वेनिस की मॉडर्न ड्रामा एंड फिल्म अच्छा जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये ब्लेंड होती है ट्रेजेडी का और कॉमेडी का और ये प्रेजेंट करती है रियलिस्टिक इमोशनल एक्सपीरियंसेस को नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फार्स फार्स एग्जेजरेट्स कैरेक्टर्स इवेंट्स एंड सिचुएशंस टू क्रिएट एक्सट्रीम लाफ्टर फार्स में जो मौकफ होते हैं वो इतने अब्सर्ड होते हैं कि इंसान जो है वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता ये रोजमर्रा मसाइल को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि वो बिल्कुल गैर हकीकी मगर हिलेरियस भी लगते हैं स्लैपस्टिक कॉमेडी जो है ये इसी में आती है एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्शल सीन्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में भी हम स्लैपस्टिक कॉमेडी जो है वो देखते हैं नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल ड्रामा सोशल ड्रामा डील्स विद द रियल सोशल इश्यूज लाइक इनजस्टिस इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन सोशल ड्रामा माशरे के वो मिसाइल दिखाता है जिनसे लोग रोजाना गुजरते हैं गरीबों के मसाइल अनफेयर लॉज डोमेस्टिक ऑपरेशन पेट्रियार्की वगैरह जैसे कि इब्सन के अडॉल हाउस में जो नोरा है उसका घर छोड़ देना औरत के हकूक की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है Here comes historical drama. Historical drama recreates past events with dramatic interpretation. हिस्टोरिकल ड्रामा जो है ये ना सिर्फ तारीख सुनाता है बल्कि इसके कल्चरल पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड को भी जिंदा कर देता है
शेक्सपियर के रिचर्ड थ्री में तारीख और ड्रामा दोनों शामिल होते हैं। इसे पढ़कर बादशाहत की पॉलिटिक्स समझ आती है। Next, we will discuss about the problem play, contemporary drama. Problem plays focus on contemporary moral issues and realistic dilemmas. ये ड्रामे मॉडर्न जिंदगी के बड़े मसाइल पर खुलकर बात करते हैं, जैसे कि करप्शन, वाटर क्राइसिस, फैमिली प्रेशर, मेंटल हेल्थ और मॉरल कंफ्यूजन। जैसे कि इब्सन के एन एनिमी ऑफ पीपल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रुथ का बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। Now we will discuss about the romantic drama. Romantic drama emphasizes emotions, imagination, passion and individual freedom. रोमांटिक पीरियड में राइटर्स ने लॉजिक से ज्यादा फीलिंग्स, नेचर, इमेजिनेशन और पैशन को अहमियत दी थी। इसमें मौजूद जो कैरेक्टर्स हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपने दिल की आवाज सुनते हैं। ये ड्रामा इंसान की आज़ादी, इंडिविजुअलिटी और इंटेंस इमोशंस को सेलिब्रेट करता है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है रोमांटिक एरा प्लेस एंड पैशनेट लव स्टोरीज। Next, we will discuss about the Gothic drama. Gothic drama involves fear, mystery, supernatural elements, and dark atmosphere. Gothic ड्रामा का माहौल हमेशा खौफनाक, पुरअसरार और अनईजी होता है। इसमें सुपरनेचुरल, घोस्ट और हॉन्टेड कैसल्स, बिट्रेयल, डार्कनेस, थंडर सब कुछ होता है। ये ड्रामा इंसान के अंदर के खौफ और सोसाइटी के हिडन इवल्स को जाहिर करता है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है गोथिक स्टेज प्लेस, डार्क फैंटेसी ड्रामास। Next, we will discuss about the absurd drama. Absurd drama shows the meaninglessness of life, broken communication and confusion. जैसे कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंसान बहुत ज्यादा ज़हनी उलझन का शिकार था। अब्सर्ड ड्रामा इसी चीज को दिखाता है कि जो डायलॉग है वो बार बार रिपीट होता है, एक्शन अजीब होते हैं, लॉजिक नहीं होता, क्योंकि जिंदगी जो है वो भी कभी कभी गैर मंतकी लगती है। एग्जाम्पल है हमारे पास वेटिंग फॉर गॉडो। ओपेरा एक ऐसा ड्रामा है जिसमें मौसीकी और गाने के जरिए पेश किया जाता है। इसमें कहानी डायलॉग्स के बजाय म्यूजिक और आवाजों और ड्रामेटिक हरकत के जरिए चलती है। ये एक बहुत शानदार किस्म का थिएटर होता है जिसमें लिबास, रोशनी और ऑर्केस्ट्रा और स्टेज के तमाम अनासर जो हैं बहुत खूबसूरत और पुरअसर अंदाज में दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इटालियन ओपेरास एंड मॉडर्न म्यूजिकल्स। This was our quick and clear lecture on the types of drama. Revise the points, compare the types, and you will easily remember them for exams. Thank you for watching.